समस्या मुक्ति समाधान, फ्रीडम फ्रॉम प्रॉब्लम्स, इसके आज के भाग में अलग अलग समस्या पर समाधान मिलने वाले हैं। तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि कोई समस्या यदि है तो इनमें से कौन सा हमें इस्तेमाल करना है, कहाँ बैकअप पर हमें काम करना है, कहाँ सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, कहाँ हार्डवर्क करना है और कहाँ चोट को जोक बनाना है। तो ये हमने कुछ सुने हैं। आइए आज के इस पड़ाव में अगले समाधान सुन लेते हैं ताकि उस पर भी हम बड़े आसानी से काम कर पाएंगे। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। अलग अलग समस्याओं से गुजरकर आते हैं या गुजरते गुजरते आते हैं। कोई समस्या चौथे तरह की होती है जहाँ पर आपको निरंतर थोड़ा कार्य करना होता है। कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो निरंतर आपको डेली कुछ व्यायाम, प्राणायाम, डेली कुछ आपको हैबिट्स निर्माण करनी होती है जिससे आप उस बीमारी से बाहर आ जाएं। तो कुछ समस्याओं में खाली एक निरंतरता की कमी है, क्योंकि लोग स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर स्टॉप करते हैं, ये चलते रहता है साल भर। तो सिर्फ वहाँ पर एक निरंतरता की कमी। कर भी रहे हैं, सब करेक्ट भी है, सिर्फ निरंतरता मिसिंग है। और आपको अपने साथ जब आप मनन कर रहे थे नोटबुक लेकर, उसमें आपको ये दिखाई दे दिया तो बस अब मैं सिर्फ इतना ही ध्यान रखने वाला हूँ और आप समस्या से मुक्त होने वाले हैं। किसी में आप देखोगे कि सिर्फ 5वीं सॉल्यूशन काम की है। 5वीं सॉल्यूशन क्या है? जिसमें आपको सिर्फ पेशेंस रखना होता है। आपको खुद को कहना है ठंड रख, ठंड रख, शांत रहो, केवल शांत रहो, और कोई सॉल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। यहां सिर्फ ठंड रखो, तुम चिल। तो आप देखते हैं कि ये जवाब कितना आसान, कितना सरल लग रहा है। तो वो आपकी समस्या की सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। वहां आपको कुछ करना नहीं है और आपने बस ठान लिया अब इस पर मुझे कुछ दिन रहना है, और आप देखते हो कि नई सीन क्रिएट होने लग गई। आप खुद को शाबाशी दोगे कि ये पेशेंस रखा गया, वॉच वेट विद वंडर के साथ। तो वो 5वां सॉल्यूशन होता है। छठे में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन की कमी है, जानकारी की कमी है, और कोई रुकावट थी ही नहीं। सिर्फ जानकारी न होने की वजह से आप समस्या में थे। जानकारी मिली नहीं, अच्छा अरे इतना ही आसान था क्या, मैंने तो ये सोच लिया था, मैंने तो वो सोच लिया था। सिर्फ एक जानकारी चाहिए थी। एक फ़ोन कॉल किया, आपको एक जानकारी मिली, आपने कहा अभी सुलझ गया। सुबह में जो बड़ी समस्या लेकर बैठे थे, शाम में कह रहे नहीं, ये जानकारी आने के साथ ये सॉल्व हो गया। तो कुछ समस्या ऐसी है जहाँ पर सिर्फ जानकारी की कमी है। तो इंसान को जानकारी के लिए वेट करना है, या कोई और जानकारी लाने वाला है, कोई कहता मैं इस पर आपको शाम तक बताता हूँ, तो वहाँ पर आपको वो जानकारी आने तक रुकना होता है। आपको ही जानकारी के लिए कार्य करना है तो कहीं आप जाते हैं, सर्च करते हैं, कुछ जानकारियाँ निकालते हैं और आपको खुद ही क्लियर होने लगता है। तो छठे तरह की समस्या ऐसी होती है जहाँ सिर्फ जानकारी की कमी है और मन बहुत बड़बड़ कर रहा है। मन को आप बता पाएँ ये जानकारी आने दो, जो दुख तुम्हें मिला ही नहीं वो सहने की आवश्यकता नहीं है। जो दुख तुमको मिला ही नहीं तुम वो भुगत रहे हो, तो वो स्टॉप करो, जानकारी आने दो। जानकारी आने के बाद पक्का होगा ये दुख भुगतना है कि नहीं भुगतना है। अगर जानकारी के बाद आया कि दुख भुगतना है तो भुगतेंगे, ब्लैक में नहीं भुगतेंगे, ब्लैक में नहीं खरीदेंगे, जो मिला नहीं उसको नहीं भुगतेंगे। और वह सूत्र पता है तो जो आपके साथ हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, आपके साथ नहीं है, तो उससे भी आप डिटैच होते हैं। जो लग रहा है दुख मिला है, तो कुछ
छठे तरह के प्रॉब्लम। सातवें तरह के प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको डॉक्टर की तरह डायग्नोसिस करना है। सातवें में आपको डॉक्टर की तरह काम करना है, यानी आपको एनालिसिस करनी होती है। ऑब्स्टेकल क्या है, कोई टेस्ट लेते हैं ना डॉक्टर्स, ऑब्स्टेकल क्या है, इसमें रुकावट क्या है, बाधा क्या है, उसको सॉल्व करना है। और बहुत आसान सॉल्यूशन हो सकती है जब आपको एग्जैक्ट ऑब्स्टेकल मालूम पड़ा, ये रुकावट है तो उसके बाजू से भी रास्ता है। तो कभी कभी समस्या का समाधान ऐसा होता है जिसमें कुछ करना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको एग्जैक्ट ऑब्स्टेकल मालूम पड़ता है और पता है कि उसके बाजू से भी तो रास्ता है, हो गई समस्या सॉल्व। इतना ही आसान हो जाता है। तो कुछ समस्याएं ऐसी है जिसमें सिर्फ एग्जैक्ट ऑब्स्टेकल क्या है, हम कोई और ऑब्स्टेकल पकड़कर बातचीत कर रहे हैं जो था ही नहीं, जो प्रॉब्लम था ही नहीं उसको लेकर हम बैठे थे, उसमें सुधार कर रहे हैं मगर रिजल्ट नहीं आ रही। 80% काम कर रहे हैं मगर 20% रिजल्ट आ रही है। तो एग्जैक्ट 20% जो समस्या है उस पर काम किया, 80% रिजल्ट आ गई। तो कुछ बातें होंगी जिसमें आपको डॉक्टर की तरह देखना है और ये रफ नोटबुक पर काम करते हुए आपको दिखाई देगा। 10 में आपको अपने विश्वास और भक्ति पर काम करना होता है, क्योंकि ऐसी समस्याएं होती है जिसमें विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए उस वक्त में आपको विश्वास बढ़ाने वाली सभी बातों को रिकॉल करना है, पढ़ना है या श्रवण करना है। क्या सुनने के साथ आपका विश्वास बढ़ जाता है, वो श्रवण करो। कौन से बुक्स पढ़कर आपकी भक्ति बढ़ती है, कौन सी कहानियाँ पढ़कर आपकी भक्ति बढ़ती है, तो वो आप पढ़ते हो। क्योंकि विश्वास संभल गया तो फिर समस्या हिल जाती है, क्योंकि विश्वास टिक गया है। विश्वास हिलता है फिर समस्या टिक जाती है। किसी एक को टिकना है तो विश्वास को टिकाना है। वो टिकाने के लिए आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगी, काम करते करते तुम्हारे घर पर ये पुस्तक पढ़ा है, पढ़ो खाली, बस और कुछ करना नहीं है। तो एक छोटा कदम छोटा मत समझना कि मैं तो इतनी बड़ी समस्या लेकर बैठा और आया कि ये पुस्तक पढ़ो, इससे क्या होने वाला है। शुरू करो, तेजिस्तान से आया है तो ये शुरू करो, तो अगले दिन दिखाई देगी। तो 10वें पर आपको विश्वास और भक्ति पर कार्य करना होता है। 11वें पॉइंट पर आप जैसे बिना चेक कर ईश्वर पर विश्वास रखते हो, ईश्वर को काम करने देते हो बिना चेकिंग के, जैसे ब्लाइंड फेथ है। अब ये कार्य ईश्वर को समर्पित किया गया है। 11वें पॉइंट पर आप समर्पित करते हो, बेस्ट हाथों में दे दिया गया है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ये छोटी सी बात, कई लोग लिखते हैं भक्ति सूत्र से कैसे उनको फ़ायदा हो रहा है, ईश्वर गलती नहीं करता इसलिए वो रिलैक्स हो जाते, उस रिलैक्सेशन में सब काम शुरू होते हैं। तो कहीं पर 11 नंबर पॉइंट मिसिंग है तो उसको अप्लाई करना है। कहीं पर 12वीं नंबर पॉइंट मिसिंग है, यानी जहाँ पर खुशी की हैट जो है वो उतर जाती है, उसको वापस से लाना है। उसके लिए भले आपको कॉमेडी शोज देखने पड़े, उसके लिए आप कुछ खुद को आनंदित करने के लिए कुदरत में जाते हो, कुछ ऐसी बातें सुनते हो जिससे आपको हंसी आती है, हल्का फुल्का माहौल बनता है। तो खुशी की हैट, और जो जो मिला है आज तक क्या कृपाएं हो चुकी हैं, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रिकॉल करते हैं। क्योंकि कई बार हम भूल ही जाते हैं, इतनी समस्याएं चल रही हैं, तो क्या पॉजिटिव हुआ है वो याद नहीं रहता, क्या नेगेटिव हो रहा है वही याद रहता है। तो 12वें नंबर पॉइंट पर इसका ध्यान रखिए। तो इसको एग्जाम्पल से समझो तो और प्रैक्टिकल बात समझ में आएगी कैसे ये करना है। कि एक बार टीचर ने बच्चों से सवाल पूछा और उनको कहा कि आप अपने जीवन में किन बातों के लिए कृतज्ञ हैं,
किन बातों के लिए कृतज्ञ हैं, किन बातों के लिए ग्रेटिट्यूड है। तो बच्चों को कहा, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जीवन में क्या चीज़ें रहेगी, छोटे बच्चों के शूज़ में जाकर देखो तो कोई खिलौना दे दिया होगा किसी ने, तो वो उसके लिए लिखेगा इस खिलौने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, इस खिलौने से मैं जाके खेलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो बच्चों को टॉपिक समझाया थोड़ा और कहा कि वो ड्राइंग करो, अभी जिस चीज़ के लिए तुम कृतज्ञ ना, जो चीज़ मिली है आपको, जिसके लिए तुम कृतज्ञ हो, उसका चित्र बनाओ। तो बच्चों ने अपना अपना चित्र बनाकर दे दिया। टीचर ने सारे चित्र देखे और कॉमन रूम में बाकी टीचर्स से वो शेयर कर रही थी कि देखो बच्चों ने क्या क्या चित्र बनाए हैं। किसी ने अपनी मुर्गी है उसके आंगन में, तो वो उसके लिए कृतज्ञ है कि मैं मुर्गी के साथ खेलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चूज़ा है, मुर्गी, कोई छोटा जानवर होगा, पप्पी होगा, पैरट होगा, कोई भी छोटा जानवर हो सकता है, गिनी पिग होगा, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो सभी ने अपना अपना ड्राइंग किया है। तो एक बच्चे ने हाथ ड्रॉ किया है, एक हाथ, तो वो उस पर रुके, ये हाथ का चित्र क्या इंडिकेट कर रहा है। उसने बाकी टीचर्स को दिखाया, ये बच्चे ने ना हाथ का चित्र बनाया है। तो टीचर्स ने कहा कि वो ईश्वर का हाथ उसके दिमाग में रहेगा, ईश्वर का हाथ, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो इतना छोटा बच्चा कैसे ऐसी बातें समझ सकता है। तो सभी ने अपना दिमाग लगाया, मगर समझ में नहीं आया। फिर टीचर ने उस बच्चे से पूछा दूसरे दिन कि ये क्या है, क्या चीज़ है जिसके लिए तुम कृतज्ञ हो, ये किसका हाथ है। तो उसने कहा ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है। तो मेरा हाथ क्यों ड्रॉ किया। तो उस टीचर की हैबिट थी, वो बच्चे रिसेस में खेलते हैं और किसी को उठाने में हाथ देगी, सीढ़ियों पर किसी को चढ़ाने में, किसी ऊंचे स्थान पर बिठाने में वो हाथ देती है। कुछ टीचर्स होते हैं जिनको बच्चों के साथ बहुत लगाव होता है, तो बच्चों को हाथ से छूते हैं, हाथ हाथ में लेते हैं, साथ में लेकर चलते हैं। तो उस बच्चे ने वो हाथ ड्रॉ किया है। तो टीचर तो वो सभी के साथ ऐसा कर रही है, इस बच्चे ने खास उस हाथ को क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि उस बच्चे को चलने में दिक्कत थी, उठने में दिक्कत थी। उसके लिए वो हाथ का मिलना उसके लिए एक बड़ी बात थी। तो ये जो उस बच्चे के लिए था, बाकी बच्चों के लिए नहीं था। आपके हिसाब से तो सभी को हाथ मिल रहा है तो कॉमन चीज़ है, आप सभी को थैंक यू बोलते हैं, तो आपके हिसाब से तो हम सभी को थैंक यू बोलते हैं, तो ये कॉमन चीज़ होगी। मगर कुछ लोगों के लिए वो बड़ी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों को धन्यवाद मिला नहीं रहेगा, कुछ लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा उनकी पॉजिटिव बातें, और आपने बताई तो उनके लिए वो बड़ी चीज़ हो गई। उस बच्चे के लिए उस सेशन में सबसे बड़ी चीज़, इतनी सारी चीज़ें रहेगी और भी तो चीज़ें रहेगी उसके जीवन में, मगर उसके लिए सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टीचर ने मुझे हाथ देखकर उठाया, मेरे साथ चली, जब वो दिक्कतें महसूस कर रहा है। तो एक छोटी बात भी इतना बड़ा असर कर सकती है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तो अब हमने सुना विश्वास और भक्ति बढ़ाने के लिए कुछ काम करना है, क्योंकि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने समस्या टिक ही नहीं सकती। हमारे अंदर विश्वास, भक्ति, वो प्रेम की शक्ति जागृत होती है तो हमारे लिए बहुत आसान होता है। अब ये कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो ये बढ़ाने के लिए अलग अलग संत, महात्मा, इनके ग्रंथ पढ़ना, विश्वास बढ़ाने वाले पुस्तकें पढ़ना, तेज ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना, कुछ ऐसे वीडियोस देखना, ऐसे कुछ मार्गदर्शन पाना। तेज ज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्ची के कई सारे मार्गदर्शन है, जिसे सुनकर हम अपनी भक्ति बढ़ा सकते हैं, हमारे अंदर विश्वास की शक्ति जागरूक कर सकते हैं हम। और अगला हमने सुना कृतज्ञता के भाव में, ग्रेटिट्यूड के भाव में रहकर समर्पण के साथ ईश्वर पर विश्वास रखना, ब्लाइंड फेथ रखना। कितनी ग्रेस है जो लोग ऐसा ब्लाइंड फेथ रख पाते हैं। जैसे उस बच्चे ने कैसे टीचर का हाथ, तो कितना ब्लाइंड फेथ है टीचर पर,
और कितने ग्रेटिट्यूड के भाव है। तो आइए आज हम भी क्या करेंगे, हमारे जीवन में जो भी लोग हैं उन सबको हम धन्यवाद देंगे। सबसे पहले धन्यवाद तो हम खुद को दें कि अपना मनो शरीर यंत्र कितना बढ़िया कार्य करता है। जो भी बॉडी के पार्ट्स है उन सबको हम धन्यवाद दें। कभी हम धन्यवाद देते ही नहीं है। अक्सर हम आश्रम में क्या करते हैं, सभी से लिस्ट लिखवाते हैं कि लिस्ट में कौन है टॉप पर। तो डेफिनेटली माता पिता गुरु, फिर उनके साथ घर के रिश्ते जो हमें बहुत मदद कर रहे, जिनकी वजह से हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं, तो घर के रिश्तेदार उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे दोस्त, पड़ोसी, टीचर्स, जिन्हें भी हमें लगता है हम धन्यवाद दें। लोगों के अंदर जो गुण है उसको नोटिस करें, उन्हें धन्यवाद दे। अपने अंदर जो गुण है उसे भी नोटिस करें, उसे भी धन्यवाद दे। आज के इस पड़ाव को पूर्ण करते हैं यहीं पर। अगले पड़ाव में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।